الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا شریعت بعدہ ولا امت بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق اللہ وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر حاضرین، محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، میری معززہ موقرہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس منور مطہر میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیے ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اس کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بعد آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، تلاوت کردہ آیت مبارکہ یہ 3 آیات جو اس رکوع کی ابتدائی 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں رب العالمین نے 10 احکام بیان فرمائے ہیں، اور یہ 10 احکام وہ ہیں کہ جنہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ اور وصیت کی اہمیت میں اور آپ سب حضرات سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وصیت کی ایک بہت اہمیت ہے، اور اولاد اپنے والدین کی وصیت پر بہر صورت عمل کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات مبارکہ میں دیے گئے 10 احکامات کے متعلق فرمایا کہ یہ 10 احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے۔ امت کے لیے ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس وصیت نامہ کی اہمیت پہلے بھی میں ایک جگہ عرض کر چکا ہوں۔ آج مختصراً جو بات عرض کرنی ہے، میں نے اس آیت مبارکہ کی جہاں تک تلاوت کی ہے، رب العالمین نے 3 باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات جو رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کریم کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کریم کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ کریم کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔
रब उल आलमीन ने इस आयत मुबारका में इन 10 अहकामात में सबसे पहला हुक्म जो इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह करीम की ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। गिरामी कदर हाज़रीन, शिरक एक बहुत बड़ा मर्ज है। और दूसरी जगह पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, और कमा काल। जिस आयत करीमा का मफ़हूम ये है कि रब्बुल आलमीन ने शिरक करने वाले पर जन्नत को हराम करार दे दिया है। और दूसरी जगह, एक जगह पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, औ कमा काल, कि रब्बुल आलमीन शिरक के गुनाह को माफ़ नहीं फरमाएंगे। मुशरिक की कभी बख्शिश नहीं है, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं है। और शिरक के अलावा रब्बुल आलमीन जिसे चाहे मुआफ़ फरमा दें कि वो कादिर ज़ात है। लेकिन मुशरिक के बारे रब्बुल आलमीन का ये फ़ैसला है कि मुशरिक की कभी बख्शिश नहीं होगी। इसलिए गिरामी कदर हाज़रीन, ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात का जायज़ा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कहीं कोई शिरक मौजूद हो, रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ कहीं हम किसी गैर को शरीक तो नहीं बनाते। ये इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि शिरक बहुत बड़ी मर्द है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और ये ऐसा गुनाह कबीरा है कि जिसकी कोई बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं है। इसलिए गिरामी कदर हाज़रीन, और ये याद रखिए, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, जिनके मुताल्लिक़ आप सब बदरा जानते हैं, ये रब्बुल आलमीन की ज़ात का इकरार करते थे, रब्बुल आलमीन के वजूद के भी कायल थे, मानते थे कि रब्बुल आलमीन है। और सिर्फ यही नहीं कि रब्बुल आलमीन की ज़ात के कायल थे, बल्कि रब्बुल आलमीन के खालिक और मालिक होने के भी कायल थे। और रब्बुल आलमीन को कादिर मुतलक मानते थे, और ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला ये समझते थे, मानते थे कि ये रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और इसी तरह गिरामी कदर हाज़रीन, वो बल्कि बाज़ रात ने तो यहाँ तक लिखा है कि मुशरिकीन मक्का के यहाँ नमाज का भी रिवाज था, जो भी जिस कैफियत में थी नमाज का भी रिवाज था। हुजाज किराम को सत्तू पिलाया करते थे, खुद हज किया करते थे, उम्रे किया करते थे, ये सारी इबादत किया करते थे। लेकिन सारी इबादत के साथ साथ क्योंकि रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ गैरों को, औरों को शरीक बनाते थे, इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उनकी किसी सूरत में भी बख्शिश नहीं है। तो गिरामी कदर हाज़रीन, इसलिए मैं इख्तिसारन ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ जिसको ज़िक्र फरमाया रब्बुल आलमीन ने, वो शिरक है। और इसके बाद दूसरी चीज़ फरमाया कि वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान का मामला किया जाए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। कुरान मुक़द्दस के अंदर गिरामी कदर हाज़रीन बहुत से मकामात ऐसे हैं कि जहाँ रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जहाँ अपनी तौहीद को ज़िक्र फरमाया, तो रब्बुल आलमीन ने तौहीद के बाद वालिदैन के साथ एहसान को ज़िक्र फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला किया जाए, वालिदैन के साथ एहसान का मामला किया जाए। तो गिरामी कदर हाज़रीन, देखिए आज घरों के अंदर, हम मुआशरे के अंदर सारे लोग रहते हैं, बेशुमार घर ऐसे हैं कि जिन घरों के उजड़ जाने का वाहिद ज़रिया और वाहिद वजह ये हुई कि वहाँ औलाद वालिदैन की नाफरमान है। औलाद को वालिदैन के हुकूक का पता ही नहीं, वालिदैन के हुकूक का ख्याल तक नहीं है। घरों के अंदर बदअमनी, बदसलूकी, घरों के अंदर बेचैनी, उसकी वाहिद वजह यही है। इसलिए गिरामी कदर हाज़रीन,
रब्बुल आलमीन ने जो दूसरी बात इरशाद फरमाई कि वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान का मामला किया जाए, हुस्न सलूक किया जाए। वालिद जहाँ रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाया तो वहाँ वालिदैन के साथ एहसान और सलूक करने का, हुस्न सलूक करने का, वालिदैन की खिदमत करने का, वालिदैन की इज़्ज़त करने का रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया है। और दूसरी आयत के अंदर वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वालिदैन को आगे फरमाया व बिल वालिदैनि एहसाना, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा किलाहुमा औ इहदाहुमा। आगे आता है कि फरमाया कि वालिदैन को वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, जो मैं बात करना चाहता था कि वालिदैन को उफ तक न कहा जाए। इसलिए गिरामी कदर हाजरीन, हर वो बात कि जिससे वालिदैन को ज़रा बराबर भी तकलीफ पहुंचती हो, वालिदैन को दुख पहुंचता हो, वालिदैन की इज़ा का ज़रिया और सबब बनता हो, सबब बनती हो जो भी चीज़, जो भी औलाद का अमल, उसका कौल व फ़ेल, वो हराम है गिरामी कदर हाजरीन। तो इसलिए दूसरे नंबर पे ये बात इरशाद फरमाई कि वबिल वालिदैन एहसाना। और जो मैं आज असल बात जो जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये इब्तदाई बातें तो मैंने अर्ज़ की हैं, वो तीसरी बात ये है कि रब्बुल आलमीन ने तीसरे नंबर पे ये फरमाया कि वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि अपनी औलाद को इफलास की वजह से, इमलाक की वजह से, गुर्बत की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी जिक्र देते, तुम्हें भी रोज़ी हम देते हैं और देंगे, और उनको भी उनकी रोज़ी की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, उन्हें भी हम रोज़ी देते हैं। तो इसलिए गिरामी कदर हाज़रीन, ये तीसरा हुक्म है उन 10 अहकामात में से कि अपनी औलाद को वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि अपनी औलाद को कत्ल मत करो। गिरामी कदर हाज़रीन, अरब के मुआशरे के अंदर एक बात आम थी कि वो लोग अपनी औलाद को गुर्बत की वजह से कत्ल कर दिया करते थे। अरब के यहाँ औलाद को कत्ल करने की 2 वजूहात थी। एक तो ये कि खुसूसन बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे। तो बेटियों को, औलाद को कत्ल करने की 2 वजह थी। एक वजह तो ये थी बेटियों को कत्ल करने की कि हमारी बेटी कल किसी दूसरे घर के अंदर जाएगी, इस वजह से, और इसको माअज़ल्लाह हया के और शर्म के खिलाफ समझते थे, इस बिना पर अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे। हालांकि वो अकल के अंत इतनी भी बात उन्हें समझ नहीं आती थी कि हमारी जो बीवियां हैं कि वो भी तो किसी की बेटी है, हम जिस माँ के पेट से पैदा हुए वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। लेकिन इतनी बात भी इन कम अकलों को, इन अकल के अंतों को समझ नहीं आती थी, तो अपनी बच्चियों को, बेटियों को इस बिना पर कत्ल कर देते थे कि कल हमें किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा। तो गिरामी कदर हाज़रीन, एक वजह ये थी। और दूसरी वजह अपनी औलाद को कत्ल करने की कि इफलास की वजह से, इमलाक, गुर्बत की वजह से अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे। तो 2 वजूहात होती थी। बाद दफ़ा तो वाक़यातन गुर्बत होती, इसलिए अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे कि हम इनके खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, इनके रहने सहने का इंतज़ाम कहाँ से होगा, इनके ओढ़ने पहनने का इंतज़ाम कहाँ से होगा, इनकी ज़रूरियात कहाँ से पूरी की जाएंगी, इस बिना पर अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे। और बाद दफ़ा गुर्बत नहीं होती थी, लेकिन गुर्बत के डर की वजह से, खौफ की वजह से कि अगर हमारी औलाद ज़्यादा हो गई तो इनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम कैसे करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें गुर्बत का सामना करना पड़ जाए। इसलिए दूसरे मकाम पर रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया कि वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, कि अपनी औलाद को गुर्बत के डर की बिना पर भी कत्ल न करो। इसलिए गिरामी कदर हाज़रीन, इसलिए कि रोज़ी देने वाली ज़ात तो अल्लाह करीम की ज़ात है। ये तो हमारा यूँ कह लीजिए कि हम ये समझते हैं कि हम औलाद को हम पाल रहे हैं, औलाद की रोज़ी के ज़िम्मेदार हम हैं। नहीं मेरे भाइयों, औलाद
की रोज़ी की ज़िम्मेदारी जिस तरह हमारी रोज़ी की ज़िम्मेदारी रब्बुल आलमीन की है और रब्बुल आलमीन हमें रोज़ी दे रहे हैं, इसी तरह औलाद की रोज़ी की ज़िम्मेदारी और औलाद की ज़रूरियात के पूरा होने और करने की ज़िम्मेदारी ये भी रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। चुनांचे रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, नानु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी रोज़ी हम देते हैं और इनको भी रोज़ी हम देंगे। इसलिए गिरामी कदर हाज़रीन, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि औलाद को इस डर से कि वो खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से, इनकी ज़रूरियात कहाँ से पूरी होगी, इस बिना पर अपनी औलाद को कत्ल मत करो। तो बहरहाल गिरामी कदर हाज़रीन, ये और जहाँ रब्बुल आलमीन ने जिस्मानी कत्ल को हराम करार दिए है, याद रखिए गिरामी कदर हाज़रीन, वहाँ अपनी औलाद का रूहानी कत्ल ये भी जायज़ नहीं है। रूहानी कत्ल भी किसी तरह जायज़ नहीं है। और रूहानी कत्ल क्या है गिरामी कदर हाज़रीन, कि अपनी औलाद को कुरान व हदीस की तालीम से महरूम रखना, अपनी औलाद की तरबियत कुरान व हदीस के तरीके पर न करना, अपनी औलाद को मगरिब से मरऊबियत का दर्स देना और अपनी औलाद को इस्लाम के खिलाफ इस्लाम का बागी बनाने के रास्ते पर चलाना, अपनी औलाद को उरियानी और फहाशी के रास्ते पर चलाना, गिरामी कदर हाज़रीन, ये भी औलाद का रूहानी कत्ल है। तो इसलिए जहाँ वालिदैन की औलाद की जिस्मानी ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी है, वहाँ वालिदैन की औलाद की रूहानी ज़रूरियात की भी ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तरबियत इस तरीक़ा पर की जाए कि ये औलाद कल रब्बुल आलमीन का बागी बनने के बजाय, रब्बुल आलमीन डाकू और चोर बनने के बजाय, हमारी ये औलाद जो है वो एक दीनदार बने और मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बने और रब्बुल आलमीन के दीन की दाई बने। तो जहाँ गिरामी कदर हाज़रीन, वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद का जिस्मानी कत्ल न किया जाए, वहाँ ये भी ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद का रूहानी कत्ल भी न किया जाए। इसलिए और गिरामी कदर हाज़रीन, ये रब्बुल आलमीन ने बड़ी वज़ाहत के साथ ये बातें सारी इरशाद फरमा दी हैं। आज ये जो बर्थ कंट्रोल के नाम पर और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के नाम पर जो तहरीकें चलती हैं, सच्ची बात ये है कि इसका पसे पर्दा इसकी वजूहात भी यही हैं कि आज हम भी उन अरब के मुआशरे की तरह ये समझते हैं कि अगर हमारी आबादी ज़्यादा हो गई तो हम अपनी आबादी की ज़रूरियात कहाँ से पूरी करेंगे। बैन ही वही बात है जो वहाँ अरब के मुआशरे के अंदर ये बात थी। आज मुख्तलिफ महकमे बने हुए हैं और आबादी को कंट्रोल करने के कई एक सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं, महकमे बनाए जाते हैं और सालाना करोड़ों का इनका खर्च होता है। बजट से करोड़ों इनको दिया जाता है और फिर वो पूरा साल जो है इस पर खर्च करते हैं। अखबारात के अंदर इश्तिहार देना, रेडियो टीवी पर इश्तिहार देना कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के निज़ाम के तहत इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो गिरामी कदर हाज़रीन, याद रखिए पस पर्दा सोच यहाँ भी यही कार फरमाया, यही है कि अगर हमारी आबादी बढ़ गई और इस तरह यानी आइंदा के अवाम के सामने इस तरह के आदाद व शुमार पेश किए जाते हैं कि फ़लाँ सन के अंदर मुल्क पाकिस्तान की आबादी इतनी हो जाएगी, फ़लाँ सन में मुल्क पाकिस्तान की आबादी इतनी हो जाएगी, और जब आबादी इतनी हो गई तो फिर हम इनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम कैसे करेंगे, कहाँ से इनको खिलाएँ पिलाएँगे और इनकी ज़रूरियात कहाँ से पूरी होगी। गिरामी कदर हाज़रीन, सच्ची बात ये है कि ये रब्बुल आलमीन के निज़ाम रबूबियत के अंदर दखल अंदाज़ी है। रब्बुल आलमीन का अपना निज़ाम है और रब्बुल आलमीन अपने निज़ाम के तहत जिस चीज़ की जहाँ जितनी ज़रूरत होती है रब्बुल आलमीन खुद उसको कंट्रोल फरमाते हैं। देखिए मैं इसको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ गिरामी कदर हाज़रीन। आज से यानी पहले ज़माने के अंदर या आज से 100-150 साल पहले का भी तकरीबन यही हाल था कि लोग अक्सर घोड़ों पर या ऊँटों पर सफ़र किया करते थे और ये
ریل گاڑیاں، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، اور یہ آج جو ہمیں جتنے قسم کے بھی ذرائع سفر کے جو ذرائع ہیں جن سے ہم سفر کرتے ہیں، ہمیں جتنے بھی نظر آتے ہیں گرامی قدر حاضرین، آج سے 150-200 سال پہلے ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو لوگ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ ہر گھر کے اندر گھوڑا، ہر گھر کے اندر اونٹ، کیونکہ یہ ایک سفر کی سواری تھی، ہر گھر کے اندر ہوا کرتے تھے۔ پھر نظام یہ ہوا، رب العالمین نے یہ فضل فرمایا کہ ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ بہت سے ایجاد ہو گئے، ہوائی جہاز ہو گئے، ریل گاڑی ہو گئیں، یا موٹر کاریں ہو گئیں، بسیں ہو گئیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو جب یہ چیزیں عام ہو گئیں، یعنی ذرائع آمد و رفت یا سفر کے ذرائع دیگر وجود میں آ گئے، تو پھر رب العالمین نے وہ جو گھوڑوں کا نظام تھا یا اونٹوں کا نظام تھا، گرامی قدر حاضر، رب العالمین نے اپنے ایک نظام کے تحت ان کو کنٹرول فرمایا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اسی نسبت سے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی آبادی بڑھتی رہتی تو آج گھوڑے اور اونٹ اتنے ہوتے کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ لیکن رب العالمین نے جب ان کی ضرورت نہ رہی یا ان کی ضرورت کم ہو گئی تو رب العالمین نے اپنے نظام ربوبیت کے تحت، اپنے نظام کے تحت ان کو کنٹرول فرما دیا۔ اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ یہاں ہندوستان کے اندر پہلے جب گائے ذبح کرنے کی اجازت تھی، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک دن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں وہاں گائے ذبح ہوتی تھی، ایک دن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں۔ لیکن پھر جب متعصب حکومت آئی تو انہوں نے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی۔ اب وہاں گائے ذبح نہیں کوئی کر سکتا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک دن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں گائے ذبح ہوتی تھی تو اب ان کو کنٹرول تو کسی نے کیا، کسی محکمے نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، کوئی ان کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ان کی نسل کشی کرنے کے لیے، اور کوئی ایسا محکمہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن جب متعصب حکومت نے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی تو رب العالمین نے اپنے نظام کے تحت اس کو کنٹرول فرمایا، ورنہ اگر اسی نسبت سے گائے کی پیداوار ہوتی رہتی، گائے ہوتی رہتی گرامی قدر حاضرین، تو پھر ظاہر ہے کہ 2 لاکھ گائے اگر ایک دن کے اندر، ایک کم از کم اندازہ کر رہا ہوں، تو پھر کتنی گائے ہو جاتی اور شہروں کے اندر انسانوں کا رہنا ہی محال ہو جاتا۔ لیکن وہ کیا ہوا کہ ایک اندیکھے ہاتھ نے رب العالمین نے گویا خود اس کو کنٹرول فرمایا کہ جب اس کا ذبح ہونا، گائے کا ذبح ہونا، گائے کے ذبح ہونے پر پابندی لگ گئی تو رب العالمین نے اپنے نظام کے تحت گائے کی جو افزائش نسل تھی اس کے اوپر رب العالمین نے خود کنٹرول فرما دیا۔ تو گرامی قدر حاضرین، جس کی جہاں جو چیز جتنی ضرورت ہوتی ہے رب العالمین خود اس کو کنٹرول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اولاد کو یعنی افلاس کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے گرامی قدر حاضرین۔ اور جہاں جسمانی قتل اپنی اولاد کا حرام ہے، وہاں روحانی قتل بھی اپنی اولاد کا حرام ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، اسلامی اصولوں کے تحت، اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنی اولاد کو محروم نہ کریں۔ یہ ضروری ہے گرامی قدر حاضرین۔ تو یہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ قرار دیا گیا کہ پہلی یہ بات کہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، دوسری یہ بات کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، والدین کی خدمت، والدین کی عزت، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، اور والدین کی کسی بھی طرح سے والدین کو تکلیف نہ پہنچانا، اور تیسری چیز یہ کہ اپنی اولاد کا قتل نہ کیا جائے، اس خوف سے کہ ہم ان کی ضروریات کا کہاں سے انتظام کریں گے۔ تو گرامی قدر حاضرین، رب العالمین نے خود فرما دیا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی ہم دیں گے۔ تو جہاں سے ہم کھاتے پیتے ہیں وہیں سے رب العالمین یعنی ہماری اولاد کو بھی کھلائیں پلائیں گے۔ تو اس ڈر سے جو وہاں عرب کے معاشرے کے اندر تھا کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے، تو رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر وضاحت کے ساتھ اس کے بارے فرما دیا کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اور آگے رب العالمین نے
جو یہ بات ارشاد فرما دی۔ تو بہرحال گرامی قدر حاضرین، یہ 3 چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں کہ آپ جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ قرار دیا گیا ہے، تو میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان یہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو معاشرے کے اندر امن آئے گا، ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا، اور جب ایک دوسرے کے ہم حقوق کا خیال کریں گے گرامی قدر حاضرین، تو نہ صرف یہ کہ رب العالمین کی رضا ہمیں ملے گی، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی امن کی یہ چیز ضامن ہوگی۔ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔